यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जो पापी न हो, जिसने पाप ना किया हो। है कोई ऐसा? कहानी तो हम लोग जानते हैं कि जिस वक्त फिल्म में भी दिखाया गया है कि कहानी में ऐसा होता है कि जिस वक्त एक लेडी को उसके पाप की वजह से, गांव में ऐसा है तो छोटा मोटा किसी ने कुछ कर लिया तो उसे पाप समझ के पत्थरों से मार मार के मार देते थे, ऐसी कहानी थी वो। तो उसमें फिल्म रोटी आई थी, तो उसमें राजेश खन्ना का ये गाना है बहुत बढ़िया कि यार पहला है आदमी वो चुनो जिसने पाप ना किया, वो पत्थर मारेगा, तुम ठीक है मारो पत्थर इसको, लेकिन वो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। कौन पापी नहीं है यहाँ पे? ये जितने हम देखते हैं ना, मुझे तो बड़ा अचंभा हो रहा है। यूट्यूब में एक दफा देखा मैंने, और सच्ची घटना ये कि एक महापुरुष लोग जो हैं बड़े अच्छे घरों वाले, वो बैठे हुए हैं और लेडीज जो है ना उनके एक थाल में उनके पांव धो रही है, और वो जो पांव धुला हुआ पानी है उसको वो अमृत समझ के पी रहे हैं और बड़े धन्य हो रहे हैं। ऐसी बेवकूफियां कब तक चलेंगी? जब कहा गया कि एक हमारा हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जहां घी जलाया जाता है, दूध बहाया जाता है और पेशाब पिलाया जाता है। वर्ल्ड में है कोई ऐसा? हम अपने आप को बड़ा महान समझते हैं, लेकिन देखो नंबर कितना आता है। वर्ल्ड में सबसे पीछे होने लग पड़े हम अब। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अपनी पुरानी धारणाओं से, पुराने ख्यालात से। और ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने हमें बहुत जगाया, जगाने की इतनी कोशिश की, लेकिन हम लोगों ने उनको क्या है, बाहर निकाल दिया। बुद्ध ने क्या कहा था? बुद्ध को जो है यहाँ जीना ही नहीं दिया, उन्हें बाहर जाना पड़ा। तिब्बत, चाइना, थाईलैंड, कहाँ गए, लेकिन वहां लोगों ने पूजा उनको, क्योंकि वो समझ गए। और हिंदुस्तान हमारा देश नहीं समझ पाया उनको। क्यों नहीं समझ पाया? क्योंकि यहाँ पाखंड बहुत हैं। अब जिस थाली में वो अमृत समझ रहे हैं, उस कहने देखने का दिल नहीं कर रहा था मेरा वो। और ऊपर लिखा भी हुआ था ये पाखंड कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा जब तक हम जाग नहीं जाते। जागने का मतलब है हमें होश नहीं आता। और होश कब आएगा? हम अपने आप को बड़ा पुण्य आत्मा समझते हैं, लेकिन वो कहना बिल्कुल सही है कि पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो। कौन पापी नहीं है? आप जिसके चरण छू रहे हैं, धो रहे हैं और बड़े महात्मा समझ रहे हैं, उनके पैर, मतलब मैं क्या क्या कहूं, इतनी आप उनकी पूजा कर रहे हैं। क्या उन्होंने पाप नहीं किया कभी? बस इतना ही कहना चाहता हूं, पाखंड से दूर रहो। धन्यवाद।